कि जिस नंद किशोर यादव जी ने, माननीय नंद किशोर यादव जी ने पूरे बिहार में आदर्श विधानसभा के रूप में पटना साहिब को बनाया है, उस यश को, उस कीर्ति को और उस विकास की गाथा को बरकरार रखना, यही मेरा प्राथमिकता है। आज विकास की गाथा में सबसे बड़ी कहानी बनकर उभरा है, चाहे मैरिन ड्राइव से कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़क गंगा जी के बगल से सड़क हो, वहां की सारी समस्याओं का निराकरण माननीय नंद किशोर यादव जी के कार्यकाल में हुआ है। तो मुझे कहीं कतई कोई संदेह नहीं है, उनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है और पूरे कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से, यह एक कार्यकर्ता को टिकट है, इसलिए सारे कार्यकर्ता बनकर, रत्नेश बनकर वहां चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से रत्नेश कुशवाहा को टिकट इस बार बीजेपी ने भरोसा जताया है। सर पहले आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको जो विश्वास जताया गया है पटना साहिब से बीजेपी के से, क्या कितना खरा उतर पाएंगे? क्या कमियां यहाँ देखेंगे? सरकार आपकी थी, विधायक आपके थे, क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं था। मुझे लगता है कि पटना साहिब विधानसभा में माननीय नंद किशोर जी ने पूरे विकास के पैमाने में पूरे बिहार में सबसे अव्वल विधानसभा के रूप में उसको बनाया है और मेरा दायित्व है कि जिस नंद किशोर यादव जी ने, माननीय नंद किशोर यादव जी ने पूरे बिहार में आदर्श विधानसभा के रूप में पटना साहिब को बनाया है, उस यश को, उस कीर्ति को और उस विकास की गाथा को बरकरार रखना, यही मेरा प्राथमिकता है। सर, यहाँ कमियां क्या देखने के लिए मिल रहा है कि आपको जीतने के बाद यहाँ सबसे पहले इन सारे कारणों को दूर किया जाएगा? मैंने कहा ना कि पटना साहिब विधानसभा आज विकास की गाथा में सबसे बड़ी कहानी बनकर उभरा है, चाहे मैरिन ड्राइव से कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़क गंगा जी के बगल से सड़क हो, वहां की सारी समस्याओं का निराकरण माननीय नंद किशोर यादव जी के कार्यकाल में हुआ है। मेरी बड़ी चुनौती है कि उस बड़े विकास की गाथा को बरकरार रखना और उसको बनाए रखना, जो उन्होंने सजा के, सवार के और विकसित पटना साहिब दिया है, उसको विकास के पैदान में पूरे बिहार में किसी भी पैमाने पर कम ना हो, ये मेरी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। क्या पटना साहिब से जो नंद किशोर यादव है, क्या चुनाव में घूमेंगे? बिल्कुल, पटना साहिब के भारतीय, उनका अपने पोस्ट देखा है, उन्होंने उनका मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से ही मैं प्रत्याशी बना हूं, तो मुझे कहीं कतई कोई संदेह नहीं है, उनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है और पूरे कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से, यह एक कार्यकर्ता को टिकट है, इसलिए सारे कार्यकर्ता बनकर, रत्नेश बनकर वहां चुनाव लड़ेंगे। कितना वोटों से अब जीत का मार्जिन होगा? मेरी अपेक्षा है कि अभी तक के सारे कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए पटना साहिब में नए रिकॉर्ड और नए मार्जिन के साथ हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। नामांकन कब कर रहे हैं? 17 तारीख को नामांकन करेंगे। कौन लोग आएंगे आपके नामांकन में? हमारे नामांकन जो केंद्रीय नेतृत्व तय करती है, हमारी पार्टी की पद्धति है, पार्टी के यहाँ से जो नेतागण होंगे वो तय हो रहा है, 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा, आज शाम तक। यहाँ के लिए विशेष क्या कीजिएगा? अब नया है, युवा होने के नाते जज्बात क्या, किस प्रकार से यहाँ के लोगों पर खरा उतर पाएंगे आप? मैं पटना साहिब का बेटा बनकर पटना साहिब की सेवा करेंगे। गुरुओं की भूमि रही है पटना साहिब, और गुरुओं की भूमि रही है तो मुझे वहां पर लोगों की सेवा करने का पार्टी ने मौका दिया है, तो निश्चित तौर पे वहां पर गुरुओं की सेवा के नाते उस भूमि का और यश बढ़े। पर्यटन के केंद्र के रूप में ऑलरेडी पूरे देश नहीं दुनिया के मानस पटल पर है, तो पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ा काम करने का प्रयास करूंगा। और युवाओं के लिए हम लोग जो स्वरोजगार, पटना सिटी इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था एक जमाने में, घर घर कुटीर उद्योग और व्यावसायिक उद्योगता, उसको फिर से बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। मेरा एक लास्ट सवाल है कि पटना साहिब में बरसात के दिनों में काफी जल जमाव का शिकायतें आए दिन आया करती है, इस जल जमावों को निराकरण कैसे करेंगे आप? जो भी सरकार से बड़ी योजनाएं हैं उससे लाकर और उसे कनेक्टिविटी करके, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निराकरण नहीं होगा। हम लोग सब लोग पटना साहिब परिवार मिलकर पटना साहिब की सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, उसमें कतई संदेह नहीं। क्या विधानसभा के लिए क्या अपील होगी? एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है, आपके बीच का कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का चुनाव लड़ाना है और पटना साहिब की जनता से इतना ही आग्रह है कि आप मुझ पर विश्वास रखें। आपको एकदम बेटा के रूप में, आपके भाई के रूप में 24 घंटे आपके क्षेत्र में, आपके बीच में उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति को टिकट मिला है। आप सभी का आशीर्वाद और स्नेह का आकांक्षी है। नया सवेरा होगा पटना साहिब? नया सवेरा नहीं, वहां सवेरा हो चुका है, सवेरा की दोपहरी अब बढ़ेगी। सवेरा तो नंद किशोर जी के क्षेत्र में, कार्यकाल में हुआ है, उसी सूर्य का उदय अब हम लोग उसके गौरव को बढ़ाएंगे।
साफ तौर से उन्होंने कहा है कि नया सवेरा नंदकिशोर यादव के टाइम से, मगर अब दोपहर होने का समय हो गया है। मगर आने वाले दिन में है, अगर चुनाव जीतने के बाद जो अपेक्षा आकांक्षाएं जिनसे जनता रखी रहे, क्या उन अपेक्षा आकांक्षाओं के साथ ये चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो जीतने के बाद जनता के विश्वास कितना जीत पाते हैं, देखने वाली बात है। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, तब तक के लिए नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।